हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, चैप्टर 2 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो आपको सभी चैप्टर्स विजिबल हो जाएंगे। जिस भी चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए उस पर क्लिक करो, सभी क्वेश्चंस विजिबल हो जाएंगे। जहां पर भी डाउट है, कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा, आप उसे समझ सकते हो, क्योंकि इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के साथ साथ टिप्स और ट्रिक्स भी बताइए हर क्वेश्चन के साथ। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में आपको मिलेंगे एमसीक्यूज क्विज के फॉर्मेट में, जिसे आप अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने एमसीक्यूज भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में हमारे हैं दो पार्टनर, आयुब और अमित। दोनों की पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर आने वाला है, जसपाल, 1 अप्रैल 2023 से। इसी पर्पज से हमको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हमें कहा है कि आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई करना है और सुपर प्रॉफिट का 3 गुना लेना है आपको। 3 इयर्स परचेज का मतलब है सुपर प्रॉफिट का 3 गुना लेना है। जो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है उसके लिए हमें पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए। टोटल एसेट है फर्म की 20 लाख, लाइबिलिटीज 5 लाख की है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर ऐसे ही किसी बिजनेस में देखा जाए तो वो 10% है। हमें गुडविल निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए अपने फर्म का, अपने बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए, मतलब कि जो भी आपका एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन की जो एडजस्टमेंट्स आपको करनी है वो सारी करने के बाद, उनका इफेक्ट हटाने के बाद आपको प्रॉफिट लेना है। एक्चुअली आपके बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसका मतलब ये है। आपको जो सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं, सेकेंडरी आपके जो बिजनेस में आपने प्रॉफिट में इंक्लूड किया है, उन सभी इफेक्ट्स को हटाना है। तो यहाँ पर देखो, 2019 में 1.5 लाख का प्रॉफिट था। इस साल आपका कुछ भी एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। 2020 में भी नहीं है। 1,80,000 का ही प्रॉफिट लेंगे। कोई ऐसा खर्चा भी नहीं दिया, पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन, यही प्रॉफिट है, यही लेंगे, यही एक्चुअल प्रॉफिट है। 31 मार्च 2021 में हमारा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था, लेकिन इस 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में हमने इफेक्ट क्या डाला है, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जो हमें 1 लाख रुपए का हुआ। इस साल हमें कोई ऐसा लॉस हुआ जो कि हर साल नहीं होता। तो एबनॉर्मल ऑलरेडी लिखा हुआ है। एबनॉर्मल जो नॉर्मल नहीं है, जो नॉर्मल से हटके है, जो हर साल आपको खर्चा नहीं होता, नुकसान नहीं होता, तो ये आपके बिजनेस से हटके खर्चा है। तो हम इसको क्या करेंगे, वापस ऐड कर देंगे। इस खर्चा है, नुकसान है, जिसे हमने अपने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया था, हम इसे वापस ऐड कर देंगे, ताकि हम नॉर्मल रूटीन में जो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होता है उस तक पहुंच सके। तो 2 लाख का आपका 2021 का प्रॉफिट हो गया। 2022 में आपको हुआ था 2,60,000 का प्रॉफिट। इसमें कहा है कि 40,000 का हमें एबनॉर्मल गेन हुआ। एबनॉर्मल गेन जो आपको नॉर्मल रूटीन में, आपको ये 40,000 का प्रॉफिट नहीं होता, कभी कभी होता है। जैसे कि हमने कोई एसेट सेल कर दी, तो एसेट अगर आपने सेल की, उस पर प्रॉफिट हुआ, वो आप हर साल तो सेल नहीं कर रहे ना। कभी कभी कोई टाइम पीरियड के बाद आपने सेल करी तो आपको प्रॉफिट हुआ। तो ये नॉर्मल रूटीन का, आपके बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 2,20,000 हमारे बिजनेस का प्रॉफिट आ गया। 2023 में हमारा प्रॉफिट 2,40,000 है। अब टोटल प्रॉफिट पिछले 5 सालों का आपका हो गया 9,90,000। सभी इफेक्ट्स लेने के बाद, सभी एक्स्ट्रा जो आपने एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट जो भी आपने ऐड प्लस किया हुआ था, माइनस किया हुआ था, वो सब हमने हटा दिया। हमें चाहिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। नंबर ऑफ इयर्स मतलब जितने सालों के आपने प्रॉफिट लिए हैं उससे आप डिवाइड करोगे। तो 9,90,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका प्रॉफिट आ गया 1,98,000, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक कंटेंट तो आपके पास आ गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। दूसरा कंटेंट चाहिए अब आपको, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें देखना है कि हमने इस बिजनेस को चलाने के लिए पैसा कितना लगाया है, इसमें इन पार्टनर्स ने पैसा कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। हमें दी गई है टोटल एसेट 20 लाख और लाइबिलिटीज 5 लाख।
तो इससे हमें नहीं पता चल रहा कि हमने कैपिटल कितनी लगाई है, नहीं पता चल रहा ना। तो कैसे पता लगाओगे? देखो, आपको ये पता है, ये सीख लो, समझ लो, आगे तक के चैप्टर्स में आपके काम आने वाला है ये। आपकी बैलेंस शीट में आपको पता है कि टोटल एसेट आपकी 20 लाख दी हुई है। अगर टोटल एसेट है मतलब एसेट्स आपकी 20 लाख की है। बैलेंस शीट में जितनी एसेट्स है उतनी ही लायबिलिटीज होगी, दोनों साइड का टोटल मैच करता है तभी आपकी बैलेंस शीट मैच करती है। तो जितनी टोटल एसेट है, हमें क्वेश्चन में नहीं दिया लायबिलिटीज कितनी है, कैपिटल हमारी लायबिलिटी साइड पर ही होती है। तो टोटल एसेट है जितनी, उतनी ही टोटल लायबिलिटीज होंगी, 20 लाख। इस 20 लाख में से कहा है कि आउटसाइड लायबिलिटी, जो हमें बाहर पैसा देना है, बाहर का देनदारी है, वो है 5 लाख। अब यहाँ पर ये 5 लाख तो आपके पास आ गया, बाकी क्या होगा? या तो आउटसाइड लायबिलिटीज होती है या कैपिटल होती है। तो कैपिटल कितनी है वो हमें नहीं पता, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। आपको टोटल लायबिलिटीज पता है, जिसमें से एक कंपोनेंट है आपके पास 5 लाख आउटसाइड लायबिलिटीज। तो अगर आप टोटल लायबिलिटीज में से 5 लाख को माइनस कर दोगे तो आपके पास कैपिटल आ जाएगी 15 लाख। आ जाएगी ना। अब इसको देखो प्रेजेंट कैसे करना है, ये आपको बनाना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर आप कोई चीज समझ जाते हो कि इसको हमें प्लस या माइनस क्यों करना है, तो आप उसे भूलते नहीं हो, उसको करने में गलती नहीं करते, आप उसे करेक्ट ही करोगे। अब आपको समझ में आ गया है कि हम इसको माइनस क्यों कर रहे हैं, एसेट में से लायबिलिटी को क्यों माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, हमें क्या करना है, कैपिटल निकालने के लिए टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज लिखना है। तो 20 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 15 लाख आ जाएगा। यहाँ पर हम टोटल लायबिलिटीज नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास टोटल लायबिलिटीज नहीं दिया हुआ। ये आपको पता है, आपकी नॉलेज है कि आपको पता है टोटल एसेट जितनी होती है उतनी ही टोटल लायबिलिटीज होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल एसेट्स ही, और कैलकुलेशन हमारी आ जाएगी कैपिटल की 15 लाख। 15 लाख वो पैसा जो हमने इस बिजनेस में लगाया हुआ है। इस पर ऐसा ही पैसा लगा करके नॉर्मली देखा जाए तो हमें प्रॉफिट कितना होता है, 10% का होता है। कोई और ऐसा ही पैसा लगा करके सिमिलर बिजनेस में 10% का प्रॉफिट अर्न करता है। तो कितना हो जाएगा, 15 लाख पर 10% के हिसाब से 1.5 लाख का पैसा अर्न किया जाएगा। हम कितना अर्न कर रहे हैं, हम अर्न कर रहे हैं 1,98,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका 1,98,000 है, और नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000। तो हम नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, और जो ये ज्यादा पैसा आप कमा रहे हो यही आपका सुपर प्रॉफिट है। 1,98,000 माइनस 1.5 लाख 48,000 का आपका सुपर प्रॉफिट है। एक्सेस प्रॉफिट किसी और से, नॉर्मल बिजनेस से, नॉर्मल रूटीन में जो बिजनेस बाकी लोग कर रहे हैं उनसे ज्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी रेपुटेशन है, आपकी गुडविल है, इसीलिए आपके पास कस्टमर्स बार बार आ रहे हैं, आपके प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब ये सुपर प्रॉफिट को हमें 3 गुना लेना है। यहाँ पे देखो लिखा है ना, 3 years परचेज, इसका मतलब है सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सुपर प्रॉफिट का 3 गुना लेना है। तो आपकी गुडविल आ गई 1,44,000। तो ये था सुपर प्रॉफिट मेथड विद एडजस्टमेंट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि कैसे कैलकुलेट करना है। अगर एवरेज प्रॉफिट की बात की जा रही है तो आपको एवरेज प्रॉफिट में हमेशा ध्यान रखना है कि एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, इन्वेस्टमेंट इनकम, इन सब का इफेक्ट हटाना है। साथ में कोई ऐसा खर्चा है जो हमने नहीं लिखा, हम लिखना भूल गए, उनका इफेक्ट भी आपको लेना होगा कि हम अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो ये खर्चा नेसेसरी है, हमको करना ही होगा, तो वो आपको हटाना होगा। तो ये थे सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस, अभी तक के हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। तो मेरे साथ प्रैक्टिस आपको जारी रखनी है, क्योंकि हर मेथड हमको सीखना है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन को समझना है। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आने लगा है, हर क्वेश्चन आपके लिए इजी होता जा रहा है। अगर फिर भी कहीं डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गुड बाय एंड टेक केयर।